अगर आप में से कोई भी एक ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों के लिए लेके आती हूँ। जेआरएफ अड्डा जो है वो आप सभी लोगों के लिए कंटेंट लेके आता है, ना सिर्फ पेड कोर्सेज बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ फ्री थिंग्स जो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, iOS पे भी अवेलेबल है, ऑफकोर्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, जहां पर जो मैं लाइव पढ़ाती हूँ आपको, जो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए लाती हूँ, सबकी पीडीएफ जो है वो आपको अप टू डेट मिलती है। आपके लाइव टेस्ट होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप पूरा सीबीटी एनवायरनमेंट जो है वो फील कर सकते हो। आपके बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हर 14 दिन में एक काउंसलिंग सेशन आप लोगों के लिए किया जाता है, और रोज आप लोगों को एक क्विज मिलता है विद अ टाइमर, सो दैट आप सभी लोगों को आइडिया लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे आप लोगों के लिए जो है वो फ्री टेस्ट होता है। ये फ्री टेस्ट पेपर 1 का होता है, जिसमें आप सभी लोगों को आइडिया लगता है कि आप कहाँ जो है वो लाई कर रहे हो। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास में, इस पर आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए भी, कोई टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी जनरल क्वेरी है आपकी। और बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन ने एक ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया है। इस ऑफलाइन बैच को अपन अपने ऑफलाइन कैंपस, जो कि पहला जयपुर में सेंटर हम लोगों ने ओपन किया है, जो कि गोपालपुरा के पास में है। भाई अगर आप सभी लोग हमसे पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप जयपुर में रहते हो या जयपुर के आसपास रहते हो और आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, तो 3 दिन का फ्री डेमो है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये अपनी ऑफलाइन की पूरी टीम है और आप लोगों के लिए जो है वो डेली यहाँ पर क्लासेस लगती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी परिकल्पना का परीक्षण करना। मतलब ये है मैम, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई थी, अब उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करना चाहते हो कि यार ये जो दिमाग में मेरे आया है सोल्यूशन, जो मेरा एक टेंटेटिव सोल्यूशन है, क्या दुनिया को भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होगा, क्या सबको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, ये हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले मैम एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं अपन डेटा कलेक्शन। क्या बोलते हैं? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन कर लिया। डेटा कलेक्शन से पहले हम करते हैं मैम सैम्पलिंग। तो आपका जो सैंपल था आपने उससे डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद में अब आप उस डेटा का एनालिसिस कर रहे हो। तो एक्चुअली में वो जो डेटा एनालिसिस है वही क्या है? आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना। हमको लगा कि यार ये आंसर होना चाहिए था, हमने हमारी पूरी पॉपुलेशन से पूछा कि भाई ये हो सकता है क्या आंसर, आपको भी ये लगता है क्या? अब पूरी पॉपुलेशन से तो पूछना बस की बात नहीं है मैम, ना तो इतना टाइम है, ना तो इतना पैसा है, इतना एनर्जी लगाना मतलब नहीं है। हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन से करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए ताकि सैम्पलिंग एरर भी ना आए। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव चुन के हमने उस सैंपल से बोला कि आपको क्या लगता है कि आपकी पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन जिसकी आप देख रहे हो, आपकी पूरी जो बिरादरी है उसका क्या मानना है, उसका क्या मानना है। इस तरीके से उसे डेटा कलेक्ट कर लिया। अब जब डेटा आएगा तो या तो क्वालिटेटिव फॉर्म में आएगा या क्वांटिटेटिव फॉर्म में आएगा। जब डेटा आपके पास में आ जाता है तो डेटा को आपको अपने टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोग यूजीसी नेट एग्जाम फाइट करोगे। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है मैम? अगर देखा जाए तो मोटा मोटा बात ऐसी कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को टेस्ट करने का एक तरीका है। किस वजह से तरीका है ये मैम? हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आईक्यू रखता है कि नहीं रखता है। इसीलिए हमने क्या रखा है, एक टेस्ट रखा है एनटीए ने, जो इसको कंडक्ट करवा रहा है। एनटीए जो ये कंडक्ट करवा रहा है, इसमें 2 पेपर होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है, यूनिट्स है, सिलेबस है। ये जो सारी की सारी चीजें, ये जो सारा का सारा फॉर्मेट है, ये कौन बनाता होगा मैम? ये तो जो कंडक्टिंग बॉडी, वो ये हम थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं। सही बात है ना, ये तो कंडक्टिंग बॉडी बताएगी। यानी कि उनका अपना एक पैमाना है, अपने अपने पैरामीटर्स है कि हम इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हमको जब वो टेस्ट कर रहे हैं तो वो अपने पैमाने के अकॉर्डिंग, अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमको टेस्ट करके बता रहे कि आप एलिजिबल हो या आप एलिजिबल नहीं हो, आप बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। वो जो सर्टिफिकेट होगा उसमें लिखा हुआ आएगा। हाँ, अब आप जो है नेट कर लिए हो या आप जेआरएफ कर लिए हो, है ना, वो होता है ना, लिखा हुआ आता है कि यस यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ, और आप एक जूनियर रिसर्च फेलो बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। ये सब चीजें लिखी हुई आती है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कर रहे हैं, डेटा का एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो डेटा बहुत सारा आ गया है, पर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद में डिसाइड किया जा रहा है कि अच्छा ये कट ऑफ के इधर है तो इनको ये दो, ये कट ऑफ के इधर है तो इनको ये दो, अच्छा ये तो 40 से कम है तो नहीं इनको नहीं दो। ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बोली है और आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। समझ में आया कि मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया है? चलो, अब अगर एग्जाम्पल रियल लाइफ का क्लिक कर गया दिमाग में तो ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। कैसे? समझो। मैं ये कह रही हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग है स्टैटिस्टिक्स। डेटा अलोन इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मुझे क्या मतलब है डेटा से?
मेरे लिए डेटा इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट? मैम इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। अब डेटा और इंफॉर्मेशन में कोई फर्क होता है? सारे आईसीटी वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ। मैम देखो, हम आईसीटी वाले बच्चे हैं, हमने आपसे सुना था ये कि डेटा और इंफॉर्मेशन बस एक ही बात है। फर्क सिर्फ इतना है, जो डेटा काम का हो, जो डेटा यूजफुल हो जाए, जिस डेटा को आपने मैनिपुलेट कर दिया, वो इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स लगा देना। हम उस डेटा के अंदर अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। हम उनका एवरेज निकालेंगे, हम उनका मोड निकालेंगे, हम उनकी सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, हम उनका वेरिएंस निकालेंगे। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 आएगा आंसर और हमारी आंसर आ रहा है 10, तो कितना जो वेरी है ये कर रहा है। हमने बोला था नहीं 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 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 तक का वैल्यू आ सकती थी, पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो ये जो है ये क्या है? इसका वेरिएंस, कि हमने जितना बोला था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और आपकी एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आना चाहिए, वो हमारा वेरिएंस था। उससे भी कितना अलग आ गया है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होगा मैम? इससे फायदा ये होगा कि वो डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल बन जाएगा। वेरी गुड। डेटा क्या बन जाएगा? और ज्यादा हमारे लिए यूजफुल बन जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स को लगाना आपके डेटा के अंदर, ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो डेटा है मैम वो कैसा हो जाएगा? वो इंटरप्रिटेटिव हो जाएगा। इंटरप्रेट आप उसको कर सकते हो। जो चीजें इंटरप्रेट हो जाती है वो इंटरैक्टिव होती है, उससे हमें मतलब निकल के आता है, समझ में आती है वो चीजें, और हम ये बता सकते हैं कि हाँ जी मुझे जो लग रहा है, ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहां पर सारा गेम जो है ना वो किस बेसिस पे होगा? ये हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हम कोई भी चीज यहां पर ऐसा नहीं है कि हम कोई 100% गारंटी श्योरिटी के साथ में कह रहे हैं। हाँ मतलब मैक्सिमम श्योरिटी के हिसाब से कह रहे हैं, बट जो भी हम आप कर रहे हो ना वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हो। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी स्टैंड सो हाई है या सो टॉल इन मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी वो चीजें आपको निकाल के दे देती है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो रियल टाइम के अंदर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो ये जो है आपके लिए मैम सारा प्रोबेबल केस है। हम मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन क्या सोचती है उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी डेटा आपके पास आया, और उनसे फिर कंक्लूजन्स निकालेंगे, है ना। जो भी आपके पास में डेटा की व्याख्या है ना, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, किसमें रुचि है, नहीं है, क्या है, कैसे। ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट इवैल्यूएट्स 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स about a population to determine which statement is best supported by the sample data। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इसको कॉपी की हेडलाइन में लिख लो। ये आप लोगों का स्टेटमेंट था प्रीवियस ईयर पेपर में एक स्टेटमेंट था जो मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पर लिखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इसको समझना। हिंदी वाले बच्चे भी एक बार देखेंगे, लास्ट वाली लाइन जो है ना उसमें आप पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है ना। जो परिकल्पना का परीक्षण है ना वो जनसंख्या के बारे में 2 परस्पर अनन्य कथनों का मूल्यांकन करता है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि कौन सा कथन नमूना डेटा द्वारा सबसे अच्छे तरीके से अग्री कर रहा है ना। ज्यादा हम लोगों का क्या मानना है। गुड वाला मॉर्निंग आपको जी, गुड वाला मॉर्निंग सही है। तो इंस्पिरेशन हमको क्या लेनी है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से मैम? इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से ये इंस्पिरेशन हमको लेनी है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब ये है आपके दिमाग में जो आ रहा है क्या वो आपके बाकी लोगों को भी लगता है कि सही है या नहीं है। साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि 2 तरीके के स्टेटमेंट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से बिल्कुल परे हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हम ये देखना चाह रहे हैं कि लोगों का किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। ठीक है। तो जो आप लोगों की हाइपोथेसिस है उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि हम हमारी सैंपल की स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका क्या मानना है। पैरामीटर किसके होंगे? हमारे होंगे। जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं भाई उन्हीं के तो पैरामीटर चलेंगे। ठीक है।